इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं गाजियाबाद से कमल, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गौतम स्वरूप भी आ चुके हैं। कमल, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पता करना था, जैसे मेरी मम्मी का आज मैंने रैपिड एंटीजन कराया जो कि नेगेटिव आया, लेकिन उनके एक्सरे में बेसल बायलेटरल निमोनिया के दिखाया गया है जी। तो अभी उन्हें कोई दिक्कत तो वैसे नहीं है, हल्की खांसी है, तो क्या सावधानी रखनी है मुझे, क्या दवाइयां वगैरह लेनी है? डॉक्टर गौतम, क्या करें ये लोग? सॉरी, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दें। सर, मैंने अपनी मम्मी का आज रैपिड एंटीजन कराया जो कि नेगेटिव है, और उनका 3 दिन पहले एक्सरे भी कराया था जिसके अंदर बेसल बायलेटरल निमोनिया दिखाया गया है। देखिए, इस समय जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उसमें कई बार जो है वो पेशेंट्स के आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं, उसके बाद भी उनमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। तो इस चीज़ को कतई ना माने कि आरटीपीसीआर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि उनको कोविड नहीं हो सकता है। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम में ये सलाह दूंगा कि आप इसके लिए एक चेस्ट सीटी स्कैन करवाएं, और चेस्ट सीटी स्कैन के आधार पे ये डिसाइड करें कि उनको कोविड इंड्यूस निमोनिया है या नहीं है। यदि उसमें भी वायरल निमोनिया के पैचेज आते हैं तो उनको कोरोना के तरीके से ही मान के आपको अपने निकटतम डॉक्टर से कांटेक्ट करके इलाज लेना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूँगा कि इस प्रकार के सिम्टम्स में इनका उपचार बहुत ही आसान है, यदि आप एक थोड़ी सी अपनी विजिलेंसी को इम्प्रूव करें। यदि आप केयरफुली ऑब्जर्व करें कि ये उनके सिम्टम्स ऑनसेट से कितने दिन बाद आप इस चीज़ को असेस कर रहे हैं। यदि ये सेकेंड वीक में ये प्रॉब्लम लैंड अप कर गई है तो यहाँ पे उनको स्टेरॉइड देने से बहुत ही फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अगर स्टेरॉइड्स दे भी या ये तमाम चीजें करें तो अपने किसी यहाँ पर लोकल जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह जरूर लेते रहें, खासतौर से स्टेरॉइड्स को लेकर के। मेरठ से राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, अपना सवाल पूछिए। हमारा नाम है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि यदि हम 10 से 12 घंटे रेगुलर मास्क लगाते हैं तो हमारी जो है ऑक्सीजन की जो वो है हमारी वो कितनी रहेगी, कितने % कम रहेगी? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी के कोविड इस समय हो रहा है और वो कोविड से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, तो उसके फिर आने वाले समय में कब तक कोविड नहीं होगा? डॉक्टर गुप्ता, लेकिन इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं। ये बात बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डबल मास्क जब हम लगा ले रहे हैं और खासतौर से कोविड होने के नेगेटिव होने के बाद में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस लोग कर रहे हैं, लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं। आपको लगता है कि ये थोड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लगातार मास्क लगाए रखना? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको सीओपीडी है, अस्थमा है, एक्यूट एक्सैजरेशन ऑफ सीओपीडी अस्थमा है, ऑलरेडी सिक पेशेंट है, या बच्चे लेस देन 2 इयर्स हैं, तो इनको मास्क लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो हेल्दी पर्सन है उनको 8-10 घंटे मास्क लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग बिकॉज जो हम मास्क लगाते हैं तो साइड में जो थोड़ा सा एयर गैप रह जाता है उससे ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। बट जो लोग सच में ही जिनके ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, जिनको सांस में तकलीफ लेने में हो रही है, जो अस्थमा के पेशेंट है, जिनको एक्यूट अस्थमा का अटैक हुआ है, जो लेस देन 2 इयर्स है, या प्रेग्नेंट महिलाएं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि मास्क लगातार लंबे समय तक नहीं लगाना है। बीच बीच में मास्क को हटा के खुले एरिया में जहाँ और नहीं हो फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए सांस ले सकते हैं। और जो उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि अगर आपको हो गया तो दोबारा होने के कितने चांसेस हैं, तो जो अभी तक हमें पता लगा, जो पिछला डाटा है उसमें पता लगा कि मिनिमम जो है 3 महीने के आसपास रफली एंटीबॉडीज परसिस्ट करती है, मैक्सिमम 9-10 महीने तक एंटीबॉडीज परसिस्ट करती हैं। तो चांसेस हैं आपको 3 महीने तक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे देखे गए केसेस जिसमें री इन्फेक्शन हुआ, रिलैप्स हुआ है, मींस दोबारा सेम पेशेंट ट्रीट होने के बाद, रिकवर होने के बाद कुछ 15-20 दिन के अंदर दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत बार री इन्फेक्शन है, इसको रिलैप्स भी हम बोलते हैं, रिलैप्स भी हो सकता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी। तो इसके लिए मतलब ये है कि आपको सावधानी दूसरे दिन से रखनी है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आपकी आ गई तो इसका मतलब ये मत समझिए कि 3 महीने तक आप सुरक्षित हैं, अगले दिन से फिर वैसी सतर्कता रखिए जो आप पहले रख रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।